नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम देखेंगे 30 मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज स्लैश्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट टू हाउ मच परसेंट इन द फिजिकल ईयर 2021। दोस्तों सॉवरिन रेटिंग नाम की एक चीज़ होती है, तो इसमें मुख्यतः 3 कंपनियां हैं जो रेटिंग देती है। एक तो है S&P मीन्स स्टैंडर्ड एंड पुअर, एक होता है फिच, यह भी रेटिंग देती है, और एक है मूडीज। यह तीनों बेसिकली अमेरिका के हैं और यह तीनों ग्लोबल रेटिंग्स देते हैं। इसी से डिसाइड होता है कि कैपिटल का स्थिति उस देश में क्या रहेगा। तो भारत अपना देश है वह बेसिकली इनकी रेटिंग पे बहुत डिपेंड करता है। इनका रेटिंग बेसिकली कुछ इस तरह होता है कि यह रेटिंग देते हैं जैसे ए, ट्रिपल बी, उसमें भी प्लस माइनस वगैरह होते हैं। तो भारत इन तीनों का अगर रेटिंग को देखें तो उसमें जो कंक्लूजन निकलता है वह यह है कि भारत को इन्होंने जस्ट जो इन्वेस्टमेंट लेवल का जो रेखा है जस्ट उसके ऊपर रखा है। मतलब कि अगर उससे यह थोड़ा भी रेटिंग भारत का ख़राब करते हैं तो भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, भारत जंक ग्रेड में चला जाएगा। जंक ग्रेड में जाने का मतलब है कि भारत को लोग इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पैसे लगाना एक जुआ खेलने की तरह है और भारत से कैपिटल फ्लाई कर जाएगा। मीन्स ग्लोबल फ्लाई कर, जो डॉलर्स होते हैं वो भारत से फ्लाई कर जाएगा। और इसी कारण जो भारत सरकार है वह डॉलर को जाने नहीं देना चाहता है और जो भी बजट अपना निकालता है, जैसे ही 20 लाख करोड़ निकाला तो वह सप्लाई फोकस्ड था, जो डिमांड पे फोकस्ड नहीं था। डीबीटी के थ्रू पैसे नहीं दिए गए बल्कि क्रेडिट के थ्रू दिए गए। तो ये सारी चीज़ें लिंक होती है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो S&P ने जो बोला है वह यह है कि भारत का जीडीपी 5% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। मतलब कि जो 200 लाख करोड़ है मीन्स $200 ट्रिलियन, उससे घट के यह अगले साल 100, अगर 5% पे होता है तो मीन्स यह 190 पे आ जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा। और फिच ने भी बोला है 5% ही। मूडीज ने जो लेटेस्ट कोई रिवाइज ऐसा किया नहीं है, तो इसका क्वेश्चन 5% हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड ए व्हाट्सएप चैटबॉट टू एड्रेस राइट्स इशू क्वेरीज ऑफ 2.6 मिलियन शेयर होल्डर्स ऑन द ऑफरिंग। तो इसका सही जवाब है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। आपको पता है कि जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है जिसके सीईओ मुकेश अंबानी है, वह राइट्स इशू ला रहा है जिसके की तहत जो भी इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको यह पावर देता है कि अपना शेयर को बढ़ा सके। इसमें लगभग 53,000 करोड़ इससे वह रेज करेगा। इससे पहले ही वह बहुत कंपनियां जैसे जकरबर्ग की फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी और भी अनेक कंपनियों से इन्होंने पैसे उठाए हैं, जिसके कारण भारत की एफडीआई लगातार बढ़ रही है। तो ये जो चैटबॉट इन्होंने बनाया है ताकि जितने भी शेयर होल्डर्स इनके एग्जिस्टिंग है वह इस चैटबॉट पे अपने क्वेरीज सॉल्व करेंगे। तो इसको बनाया है इन्हीं की कंपनी है हैप्टिक। इसको इन्होंने एक्वायर कर लिया था, इसका नाम रख दिया जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज। ओके, तो इन्होंने इसको रेडी किया है। सो गाइस इसका आंसर रिलायंस इंडिया लिमिटेड है और जो तैयार कर रही है वह है जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु विल बी द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ केरला। तो जो केरला की पहली महिला डीजीपी बनी है उनका नाम है आर श्रीरेखा। अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो जो TS त्रिमूर्ति है, आपको पता होगा यह भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव बनी है। यह यूएन में भारत की रिप्रेजेंटेटिव है और यूएन का जो हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क, अमेरिका। उसी तरह जो जानवी फुक्कन है वह जो भारत का फिक्की है उसकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की हेड बनी है। तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो GR चिंताला यह नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं। इससे पहले नाबार्ड के चेयरमैन थे हर्ष कुमार भानवाला। तो आप यह तीनों भी साथ में याद रखना। सो फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 22nd मीटिंग ऑफ द FSDC। FSDC का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसको जो चेयर किया निर्मला सीतारमन ने, आपको बताना है कहाँ पे किया। सो राइट आंसर है नई दिल्ली। अगर हम FSDC को देखें तो यह इसकी 22वीं मीटिंग थी। FSDC बेसिकली जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो रघुराम राजन के कमेटी का एक बना था, उसमें यह डिसाइड किया गया था कि भारत में आगे ऐसा कुछ ना हो तो जितने भी भारत के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जैसे कि IRDA हो गए, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेबी हो गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI हो गया,
इसी तरह और भी हैं जैसे PFRDA हो गए। तो सारे रेगुलेटरी बॉडीज का एक एपेक्स बॉडी बना, यह सारे रेगुलेटरी बॉडीज को देखेगी और उसका नाम दिया गया FSDC मीन्स फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो एक तरह से यह भारत में स्टेबिलिटी को देखता है और जो भी फिनेंशियल सेक्टर में डेवलपमेंट कैसे हो उसको फोकस करता है। तो यह नई दिल्ली में हुआ था और सारे चेयरमैन जो FSDC होता है उसका चेयरपर्सन होता है भारत का फिनांस मिनिस्टर। तो इसको इस कारण चेयर किया निर्मला सीतारमन ने। अगर इसके बारे में और कुछ देखे जानकारियाँ तो जो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और सारे जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनके जो मुख्य इंसान है वह शामिल होते हैं। जैसे RBI के जो गवर्नर है अभी उन्होंने इसमें शिरकत की, उसी तरह IRDA, सेबी और PFRDA के। ठीक है साथियों, अगर आपका नाम बता दें तो IRDAI के जो अभी हैं वह है सुभाष चंद्र खूंटिया, PFRDAI का है सुप्रतिम बंदोपाध्याय, सेबी के आपको मालूम है अजय त्यागी और RBI आपको पता ही होगा शशिकांत दास। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IOC। तो ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है वह है लुज़ैन स्विट्ज़रलैंड में। साथियों, नरेंद्र बत्रा पहले हॉकी से जुड़े थे, अभी यह IOA के प्रेसिडेंट हैं। और टोक्यो ओलंपिक था वह अगले साल 2022 में शिफ्ट हो गया है 2021 में, बट संभावनाएं हैं कि 2021 में भी यह नहीं होगा और 2022 में यह मूव कर जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज न्यू CEO एंड MD ऑफ विप्रो। तो भारत जो विप्रो के नए CEO MD नियुक्त हुए हैं वह हैं थियरी डेलापोर्टे। जो मार्कस ट्रोएजो हैं यह NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरपर्सन बने हैं हाल में ही। और जो दिलीप उमेन है वह तो मार्कस ट्रोएजो तो प्रेसिडेंट बने हैं और याद रखना अनिल किशोर वह वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, वो इंडिया से ही है। जो दिलीप उमेन है यह इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं, यह पहले आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन थे। तो आप ये दोनों भी जानकारियाँ कृपया याद रखना। सो फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। दोस्तों, जो अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान रिलीज हुआ था, ANBA आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसमें यह निकल के आया था कि जो गंगा नदी बहती है उसके दोनों तरफ हर्बल प्लांट्स लगाए जाएंगे और उसके लिए काफ़ी बड़ी राशि का आवंटन भी हुआ था। बट ये जो एक हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट है मीन्स रोड की भी दोनों तरफ लगाए जाएंगे, तो ऐसा निर्णय लिया है योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज साइंड एन ऑर्डर टू रेगुलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और बाकी लिंक्डइन हो गई या और व्हाट्सएप हो गई, ऐसे तो इनका कोई रेगुलेशन नहीं है। तो बट एक जो ऑर्डर जारी हुआ है ताकि इनको भी रेगुलेट किया जाए। कारण यह था कि अभी हाल में ही अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड का रोड पे उनको मार दिया गया। तो इसके विरोध में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे कुछ लिखा, बट ट्विटर के जो CEO हैं जैक डोर्सी, उन्होंने एक फैक्ट चेक करवाया कि इसके बारे में कि यह जो भी है कथन यह सही है कि नहीं। फैक्ट चेक में उनको लगा कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने गलत कहा है। तो इस कारण उनको परेशानियां हुई डोनाल्ड ट्रंप को। तो उन्होंने जैक डोर्सी को धमकाया कि ऐसा करो कि तुम हटा लो ट्विटर से, नहीं तो ट्विटर को बंद करवा देंगे। ऐसा पहली बार हुआ कि कोई सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बंद कराने के लिए किसी राष्ट्रपति ने खुलेआम धमकी दी और एक ऑर्डर पे साइन किया। उनको मार्क जकरबर्ग से दिक्कत नहीं है क्योंकि मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि आप मुझे पैसे दो और जो प्रचार करना है वो मेरे पे प्रचार करो, तो मैं तो भाई एक बिजनेस करने वाला बंदा हूँ। बट जैक डोर्सी के साथ ऐसा है नहीं। आपको पता होगा कि अकेले इंसान जैक डोर्सी ने इस कोविड में $1 बिलियन पैसे दिए हैं, जो कि कोविड में अगर किसी एक इंसान का कंट्रीब्यूशन देखें तो ये जब सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। आप समझ सकते हैं कैसा स्थिति है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटरन पॉलिटिशियन अजीत जोगी पास्ड अवे, ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ विच स्टेट। तो अजीत जोगी का निधन हो गया, वह पहले चीफ मिनिस्टर थे किस स्टेट के। तो साथियों, यह पहले आपको पता ही है कि यूपी तो हो नहीं सकता है क्योंकि यह पहले ही काफ़ी पुराना गठन है और तब के फर्स्ट सीएम अभी जिंदा नहीं होंगे। सेम केस विथ बिहार, तो झारखंड या छत्तीसगढ़ हो सकते हैं, बट जोगी झारखंड में तो होंगे नहीं, तो छत्तीसगढ़ होगा। ये मैंने आपको एक ऐसे ही बताया कि एग्ज़ाम में आप ऐसे भी एलिमिनेशन कर सकते हैं।
तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। आपको बता दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक योजना अभी लाया है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के तहत जो छत्तीसगढ़ को भारत सरकार ने लगभग 445 करोड़ दिए हैं ताकि वहाँ पानी की कोई किल्लत ना हो। तो यह भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, तो आप इसे भी याद रखना, और ये एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। साथियों, बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ स्लोज टू 11-year लो ऑफ -% बाई NSO। तो जो नेशनल NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इन्होंने घोषणा किया है 11-year लो, मतलब कि 44 क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 44 क्वार्टर लो इस बार का जीडीपी ग्रोथ रहा है, वह है 4.2% के बराबर। जो 4.2% रहा है यह इस साल जनवरी से मार्च तक का डेटा है। आपको पता है कि इसमें जो भी एस्टिमेट था तो इन्होंने बताया गया है कि मात्र 4.2% जीडीपी रहा। तो जनवरी से मार्च तक जो भी जीडीपी ग्रोथ हुआ वह मात्र 3.1% था। तो ये 3.1% यह बताता है कि क्वार्टर 4 में भारत की जीडीपी क्या था, और यह जो 4.2% है यह बताता है कि टोटल मीन्स फिनेंशियल ईयर 20 में भारत का टोटल जीडीपी ग्रोथ रहा वह था 4.2%। ठीक है प्यारे साथियों, अगर वहीं आपको फाइनेंशियल ईयर 19 के में बताएं तो पिछले साल भारत का ग्रोथ था 6.1%। तो आप यह डिफरेंस देख पा रहे हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा है, और इस साल का तो और कम होगा, माना जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाएगा, तो माइनस में जाएगा। आशा है कि यह 10% से भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, बट अगर पॉजिटिव में चला जाए तो सबके लिए वही बढ़िया है। अगर और भी देखें तो ये 6.1% दर्शाता है फाइनेंशियल ईयर 19 को, और ये जो 4.6% है यह जो भारत का फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है यह है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, सारे डेटा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें भी याद रखना। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो के जो CMD बने हैं वह है SN राजेश्वरी। बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में आपको बताएं तो यह एक ब्यूरो है, इसको इसलिए बनाया गया था कि ताकि भारत में जितने भी बैंक्स वगैरह हैं इनको रेगुलेट किया जा सके, और साथ ही जो इसके मुख्य अपॉइंटमेंट होते हैं वह भी यह रिकमेंड करता है कि कौन बनेगा। ओके, बट इनका जो मेन काम है वह है भारत के जितने ही PSBs हैं, जितने ही टोटल बैंक हैं उनको रिव्यू करना, बेसिकली उनके गवर्नेंस को रिव्यू करना। तो एक शब्द आप याद रखना, रिव्यू गवर्नेंस इज द सोल पर्पस ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। और रिव्यू किसका करती है? तो बैंक्स ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बैंक्स ऑफ इंडिया, जितने ही बैंक है उनका। तो BBB मीन्स बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ और बैंकों के CMD को बनाने का निर्णय लिया है, तो वह है अश्विनी भाटिया। बोला जा रहा है कि अब यह SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, या आज का ही न्यूज है वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बनाया जा रहा है MD, और ये तो SBI के MD हैं। और PP सेन गुप्ता को बनाया जा रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक का। और जो भानु प्रताप शर्मा है यह साथियों बैंक बोर्ड ब्यूरो के ही चेयरमैन हैं। तो आप ये जानकारियाँ भी कृपया याद रखना साथियों। इससे पहले थे बैंक बोर्ड ब्यूरो के विनोद राय शुरुआत में थे सबसे पहले। प्यारे साथियों, यह थे आज के कुछ प्रश्न। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो 30 मई का दिवस, आज 30 मई है, तो इस दिन था हिंदी जर्नलिज्म डे। प्यारे साथियों, हिंदी भारत की जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो हिंदी जर्नलिज्म के बारे में अगर कुछ हम देखें तो इसे यह 19वीं शताब्दी मीन्स 1864 के आसपास यह चालू हुआ था। भारत में पत्रकारिता को सबसे पहले जिन्होंने उजागर किया उनका नाम है जुगल किशोर शुक्ला। आपको याद होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने यह किया, जुगल किशोर शुक्ला। और जो पत्रिका भारत में सबसे पहले आई थी उसका नाम था उद्दंड मार्तंड। यह काफ़ी क्लिष्ट हिंदी है, तो खैर उतना जानकारी नहीं है, बट आप फिर भी देख लो, अगर याद रहे तो सही है। उद्दंत मार्तंड, क्या आपको इसका आंसर पता है? खैर जरूरी नहीं है, काफ़ी क्लिष्ट शब्द है, तो आप यह याद रखना, इसीलिए इसको मनाते हैं।
प्यारे साथियों, यह थे आज के क्वेश्चंस का। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर प्रेस करें, दोस्तों को बताएं। सी यू सून, बाय बाय।